हेलो, वेलकम टू द प्रोनाउंसिएशन क्लास। आज हम लोग सीखेंगे कि अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण सही सही कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम लोग हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी में शब्दों का स्पेलिंग जैसे लिखा जाता है, हिंदी में वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन भी वैसे ही लिखे गए स्पेलिंग के आधार पर होते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे नंबर 1 में बहुत सारे वर्ड्स लिखे गए हैं, SHEEP, शीप, टी, मी, फील्ड, की, रिसीव। आप देखेंगे कि सब में बड़ी ई की आवाज़ निकल रही है। शीप, टी, मी, फील्ड, की, रिसीव। लेकिन इस बड़ी ई की आवाज़ निकलने में भी सबके लिए स्पेलिंग अलग अलग है। शीप में बड़ी ई की आवाज़ के लिए डबल ई लिखा गया है, जबकि टी में बड़ी ई की आवाज़ के लिए ई ए लिखा गया है। मी में बड़ी ई की आवाज़ के लिए सिर्फ ई लिखा है, जबकि फील्ड में बड़ी ई की आवाज़ के लिए आई और ई लिखा है। और की में बड़ी ई की आवाज़ के लिए सिर्फ ई है, जबकि रिसीव में बड़ी ई की आवाज़ के लिए ई और आई है। बात समझ में आ रही है? तो मतलब आवाज़ एक ही तरह से है, लेकिन सबका स्पेलिंग अलग अलग है। इसका मतलब यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ड्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स के लिखे हुए स्पेलिंग के आधार पर हम गारंटी नहीं कर सकते हैं कि क्या आवाज़ होगा। तो फिर सवाल उठता है कि हमें गारंटीडली कैसे परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता चलेगा किसी वर्ड का। तो इसके लिए आपको हमेशा डिक्शनरी की सहायता लेनी होगी। आप एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी लेंगे, जैसे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स, लॉन्गमैन एडवांस लर्नर्स या कैम्ब्रिज, कोई भी एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी जो मोनोलिंगुअल है स्पेशली। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वर्ड्स के स्पेलिंग के बगल में ऑब्लिक में, देखिए ऑब्लिक ऐसा रहता है, ऐसे तिरछा लाइन के बीच में कुछ आड़े तिरछे जैसे सिंबल्स से ABCD ही उल्टा पुल्टा करके कुछ ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको उसको पढ़ने आना चाहिए, उसका आवाज़ निकालने आना चाहिए। यदि उसका आवाज़ आप निकाल लेंगे तो आप उस वर्ड, दिए गए वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। ठीक है, तो उन जो आड़े तिरछे सिंबल्स लिखे होते हैं, इसको फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, उनका सही सही आवाज़ निकालने के लिए आपको फोनेमिक सिंबल्स का आवाज़ निकालना सीखना होगा, क्योंकि वो फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन किसी भी वर्ड का फोनेमिक सिंबल्स से मिलके बना होता है। जैसे एक वर्ड इंग्लिश में लेटर से मिलके बना होता है ना, जैसे टी वर्ड है, तो टी टी मतलब चाय, किससे मिलके बना है? TEA से। की एक वर्ड है, की मतलब चाबी, किससे मिलके बना है? तो की बना है KE22 से मिलके बना है ना। तो इस तरह से आपको अलग अलग स्पेलिंग से मिलके वर्ड्स बनते हैं ना, उसी तरह फोनेमिक सिंबल से मिलके फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शंस बनते हैं। और अगर हमको फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शंस के बदले आवाज़ निकालना आ गया तो समझिए कि दिए गए वर्ड का वही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शंस को सीखने से पहले फोनेमिक सिंबल्स को सीखना ज़रूरी होता है। जिस तरह से वर्ड्स का स्पेलिंग सीखने से पहले ABCD सीखना ज़रूरी होता है, उसी तरह से। तो चलिए सारे फोनेमिक सिंबल्स को हम लोग आवाज़ निकालना सीख लेते हैं, उनके कुछ वर्ड्स के साथ, कि वो फोनेमिक सिंबल्स वाले वर्ड्स कौन। जैसे पहला सिंबल है आई के बगल में कोलॉन, इसका आवाज़ हम लोग निकालेंगे बड़ी ई की तरह, जैसे ई ऐसे निकलना चाहिए, थोड़ा लॉन्ग है ना। जैसे पहला वर्ड है शीप, SHEEP। अब इतना लंबा भी नहीं खींचना, चूंकि एक वर्ड है हम सिखा रहे हैं, इसलिए थोड़ा लंबा ज़्यादा जा रहा है। दूसरा है टी, मी, फील्ड, की, रिसीव। सेकंड सिंबल है आई। आई को हम लोग लेटर में आई पढ़ते हैं, लेकिन जब फोनेमिक सिंबल के रूप में आई रहे, कैसे पता चलेगा कि फोनेमिक सिंबल के रूप में है कि स्पेलिंग के रूप में है? तो फोनेमिक सिंबल्स या फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शंस हमेशा ऑब्लिक्स के बीच में लिखे जाते हैं। यहाँ भी देखिए फोनेमिक सिंबल्स ऑब्लिक्स के बीच में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आई जब फोनेमिक सिंबल के रूप में रहे तो उसका आवाज़ छोटी ई के रूप में निकालेंगे। हम आई स्पेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आई स्पेलिंग में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन उस जो भी स्पेलिंग वर्ड का है उसके फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में यदि आई का सिंबल दिया हुआ है तो उसके बदले आवाज़ छोटी ई की निकलेगी। जैसे बिट, BIT, बिट, इग्लू। देखिए इन दोनों वर्ड्स में तो संजोग से आई स्पेलिंग में भी मिल गया। इसके अलावा देखिए जिम, जिम ऐसा वर्ड है जिसमें आई स्पेलिंग में नहीं मिला, लेकिन जब आप एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में जिम का फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें आई फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में शामिल है। इसी वजह से हम लोग आई के बदले, उस आई के बदले
छोटी ई की मात्रा, स्मॉल ई की मात्रा निकालते हैं जिम, ठीक है, जबकि यहां स्पेलिंग में वाई है, आई है भी नहीं। उसी तरह BUCKET। अब यहां देखिए, यहां क्या है, यहां है बकेट। बकेट, हम लोग इसको बकेट पढ़ने के आदी हैं, ए बोलते हैं पूरा, क्यों, क्योंकि ई लिखा हुआ है। तो हम लोग किसके हिसाब से चलते हैं, लिखे हुए स्पेलिंग के हिसाब से चलते हैं, जो कि हर बार सही नहीं हो सकता है, कभी सही कभी गलत हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई और नॉलेज और स्टडी का मतलब होता है परफेक्टली सही पता होना चाहिए। तो बकेट नहीं है, ये बकेट है, बकेट, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस ई के बदले ई का आवाज निकालना है कि ए का आवाज निकालना है? इसी के लिए फॉनेमिक ट्रांसक्रिप्शन आपको डिक्शनरी में देखना पड़ेगा, और उस फॉनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में यहाँ पर स्मॉल आई वाला, सॉरी आई वाला ऑब्लिक में हो दिया रहेगा, तो बकेट। उसी तरह कैबिज, 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 ठीक है। यदि फॉनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में ई लिखा है, ठीक है, तो उसका आप साउंड निकालेंगे ए, लाइक एग, नेट, बेट। तो आप बोलेंगे सर यहाँ स्पेलिंग में भी ई है, ठीक है, यहाँ तो है, आगे कुछ और वर्ड देखिए, ब्रेड, सेड, इन सब में कहाँ ई है, लेकिन ए का साउंड निकल रहा है कि नहीं। तो स्पेलिंग लिखा हुआ क्या है, इस पे गौर करना छोड़ दीजिए। सही प्रोनाउंसिएशन सीखना है तो हर एक वर्ड के बगल में जो फॉनेमिक ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है उसको पढ़ने की आदत डाल लीजिए। उसको पढ़ने की आदत कब पड़ेगी, जब आपको फॉनेमिक सिम्बॉल्स मालूम रहेगा। तो सारे सिम्बॉल्स इसीलिए हम आपको सिखा रहे हैं। कहीं भी फॉनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में यदि सिम्बॉल के रूप में रिवर्स ए कंबाइंड विथ ई रहे तो उसको ए पढ़ेंगे, ए, लाइक बैट, कैट, रैट, सैट, ठीक है। यदि सिंबल के रूप में रिवर्स वी रहे तो उसको अ पढ़ेंगे, अ, बट, कट, शट, ठीक है। यदि सिंबल के रूप में ए विथ कोलोन रहे तो उसको आ पढ़ेंगे, लाइक कार, लार्ज, मार्च। फिर यहाँ आप कंफ्यूज होंगे, सर आप सिंबल में बोले हैं स्पेलिंग में है, स्पेलिंग में है कि नहीं है मैटर नहीं करता है, उसके फॉनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में जरूर ये रहेगा, इसीलिए इस वर्ड को यहाँ आ के उच्चारण में दिया गया है। उसी तरह क्लॉक, हार्ट, गार्ड, ठीक है। अच्छा, रिवर्स सी है तो उसको अ पढ़ेंगे, लाइक हॉट, पॉट, ऑट, स्वॉन, पॉज, ठीक है, ओ। यदि रिवर्स सी के बगल में कोलोन लगा है तो उसको थोड़ा लंबा करके पढ़ना है, जहां जहां स्टार लगा है वहां समझिए थोड़ा लंबा खींच के पढ़ना, ओ, कॉट, टॉट, बॉट। जबकि हम लोग BOUGST को क्या पढ़ने के आदि हैं, बाउट, इट्स नॉट बाउट, इट्स बॉट, पॉ, ठीक है। TAUGST को हम लोग क्या पढ़ने के आदि हैं, टाउट, इट इज नॉट टाउट, टॉट, टॉट। CAUGST को क्या पढ़ने के आदि हैं, काउट, ये काउट नहीं है, कॉट। और को थोड़ा खींच के बोल रहे हैं, लंबा बोल रहे हैं, ठीक है। उसी तरह यू रहे या म्यू रहे फॉनेमिक सिंबल के रूप में, तब उसको ऊ पढ़ेंगे, छोटी यू, लाइक पुट, ट्रुथ। अब इसके लिए स्पेलिंग में यू होना जरूरी नहीं है, दो वर्ड्स ऐसे दिए गए हैं इसमें उदाहरण के तौर पे जिसके साथ स्पेलिंग में यू लगा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि अच्छा यू लगा रहे तो ऊ का उच्चारण निकालना है, नहीं, स्पेलिंग में यू रहे चाहे न रहे। अब देखिए दो वर्ड है, हुड, कुड, इसके स्पेलिंग में कहाँ है, हुड में डबल ओ है और कुड में OU है। तो स्पेलिंग से प्रोनाउंसिएशन का इंग्लिश में लेना देना नहीं होता है, उस स्पेलिंग के बदले जो फॉनेमिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है उससे लेना देना होता है। तो फॉनेमिक ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ने के लिए हम आपको फॉनेमिक सिंबल्स सिखा रहे हैं। अच्छा, यू है और उसके बगल में कोलोन लगा हुआ है तो लॉन्ग ऊ पढ़ेंगे, लाइक यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिटी, क्यूब, क्यू, शू, न्यू, बूट, ठीक है। तो लॉन्ग ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है पढ़ते समय, ठीक है। रिवर्स ई और कोलोन एक साथ, या तीन, हिंदी वाला तीन और कोलोन, तो लंबा खींच के देखिए, ऊपर में 5 नंबर में था रिवर्स वी तो छोटा और रिवर्स वी के जगह पर रिवर्स ई कोलोन के साथ तो लंबा, लाइक फन, परफेक्ट, शर्ट, पर्पल, अर्थ, वर्म, ठीक है। इस तरह से रिवर्स ई सिर्फ है तो हल्का सा अ पढ़ देंगे, आधा अ पढ़ देंगे, अबाउट, लाइक, ठीक है। ई और आई है तो ए। अब ई आई स्पेलिंग में नहीं रहेगा,
फॉनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में रहेगा, स्पेलिंग में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे स्पेलिंग में TRAY है, ई तो है ही नहीं, फिर भी इसको पढ़ेंगे ट्रे, प्रे, ट्रेन। हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्रेन पढ़ते हैं, ट्रेन। इट इज नॉट ट्रेन, ट्रेन, ग्रेट, एट, स्केट, ठीक है। अब देखिए EI फॉनेमिक सिंबल में है और 8 के स्पेलिंग में भी EI है, कोइंसिडेंस है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें EI नहीं है, जैसे ट्रे, प्रे, ट्रेन, ग्रेट, स्केट, EI नहीं है इन सब के स्पेलिंग में, लेकिन EI इनके फॉनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में, इसलिए AI का उच्चारण निकाल रहे। आई स्पेलिंग लिखा रहने से हमेशा आई का प्रोनाउंसिएशन आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी आई रहेगा भी और कभी कभी दूसरा स्पेलिंग भी रह सकता है, लेकिन जब भी उसके बदले AI का आप सिंबल देखिए, फॉनेमिक सिंबल, तब आई, काइट, बाइट, नाइट, आई, टाई, फ्लाई, हाइट। क्लियर है? रिवर्स सी और आई एक साथ रहे तो क्या आवाज निकालेंगे? ओय, लाइक बॉय। तो आप बोलेंगे सर बॉय में रिवर्स सी और आई कहाँ लिखा है? तो बॉय का स्पेलिंग ना BOY लिखा है। इसका फॉनेमिक ट्रांसक्रिप्शन जाके देखिए डिक्शनरी में, एडवांस लर्नर्स में, या इंटरनेट पे चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा फॉनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में रिवर्स सी और आई। बॉय, टॉय, नॉइज वगैरह, ठीक है। 16th में देखिए रिवर्स E और U एक साथ, ओ लाइक होम, बोन, नोज। और हम लोग क्या पढ़ते हैं? होम पढ़ते हैं, होम, HO। ओ लिखा है तो हम लोग ओ का उच्चारण निकाल देते हैं। तो ये हिंदी का सिस्टम है, इंग्लिश का सिस्टम नहीं है। इंग्लिश के सिस्टम है कि स्पेलिंग ठीक है, लिखने के लिए स्पेलिंग सीखिए और बोलने के लिए फॉनेमिक ट्रांसक्रिप्शन सीखिए, ठीक है। तो HOME का जब फॉनेमिक ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे तो उसमें O के बदले जो सिंबल दिया रहेगा वो रिवर्स E और U दिया रहेगा, इसलिए इसको होम पढ़ते हैं, बोन पढ़ते हैं, नोज पढ़ते हैं। KNOW को नो पढ़ने की आदत है, ये नो नहीं है, नो, ग्रो। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह A और U रहे तब क्या पढ़ेंगे? आओ, लाइक हाउ, नाउ, ठीक है। I और रिवर्स E रहे तो ईयर, लाइक ईयर, फियर, डियर। स्पेलिंग और फॉनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में मैच होना जरूरी नहीं है कि सिमिलर रहेगा। ये सब कॉन्सेप्ट हटा दीजिए दिमाग से उल्टा पुल्टा, ठीक है। स्पेलिंग कुछ भी हो, उसका फॉनेमिक ट्रांसक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। आपको फॉनेमिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने आना चाहिए, इसके लिए फॉनेमिक सिंबल सीखना चाहिए, हर बार हमें हाईलाइट कर रहे ना। उसी तरह E और रिवर्स E एक साथ रहे तो एयर, लाइक चेयर, पेयर, देयर। अब देखिए देयर में सिर्फ E है, देयर THERE रहे चाहे THEIR रहे, स्पेलिंग देखिए सबका अलग अलग है, लेकिन सबका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। स्क्वायर, बेयर, वेयर, ओके। U और रिवर्स E रहे या म्यू रिवर्स E रहे, उअर, लाइक पुअर, टूअर, सुअर। क्लियर है? तो ये सारे वॉवेल्स थे जिनका फॉनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, वॉयल साउंड्स थे जिनका फॉनेमिक ट्रांसक्रिप्शन हमने आपको इस वीडियो लेसन में सिखाया, ठीक है। अगले वीडियो लेसन में मिलते हैं जहां आप इन सब का मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।